हिसार में कांग्रेस पार्टी ने गुरुवार को वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान के तहत भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग का पुतला फूंका। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश सीनियर प्रवक्ता और जिला शहरी प्रधान बजरंग दास गर्ग ने किया। खास बात यह रही कि इस बार कांग्रेस के प्रदर्शन में काफी विधायक इकट्ठे हुए और एक ही मंच पर कांग्रेस एकजुट नजर आई। इस प्रदर्शन में आदमपुर के विधायक चंद्र प्रकाश, उकलाना के विधायक नरेश चहलवाल, नारनौल के विधायक जस्सी पेटवार सहित कई अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। कांग्रेसी नेताओं ने साफ तौर से कहा कि यदि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं देते तो हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में भी भाजपा की सरकार कहीं नहीं बन पाती। शहरी कांग्रेस प्रधान बजरंग दास गर्ग ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार सिर्फ वोट चोरी ही नहीं बल्कि सरकार और विधायक चोर भी है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र, बिहार और मध्य प्रदेश की चलती सरकारें चुराई हैं। इसके साथ ही हिमाचल और राजस्थान में भी विधायकों को खरीदकर सरकार गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन भाजपा उनमें सफल नहीं हो पाई थी। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी करके अपनी सरकार बनाई है। यदि भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी नहीं करती तो हरियाणा में कांग्रेस की 72 सीटें आती। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार वोट चोर के साथ साथ विधायक चोर, सरकार चोर सरकार है। और यहाँ तक कि इन्होंने चलती हुई सरकार बिहार की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की सरकार को मतलब गिराने का काम किया, अपनी सरकार बनाने का काम किया। इन्होंने हिमाचल में भी बनी हुई सरकार को गिरने के लिए 6 विधायक हिमाचल से हेलीकॉप्टर में बिठाकर पंचकुला होटल में ठहराए ताकि हिमाचल की सरकार गिर जाए, नहीं गिर सके। इन्होंने राजस्थान के भी विधायक चोरी करके पंचकुला होटल में ठहराए, नाकाबंदी करी, मगर वो भी सरकार नहीं गिर पाई। मैं कहना चाहता हूँ ये वोट चोर सरकार है। 25 लाख से के लगभग इन्होंने वोट चोरी की है। ये वोट चोरी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में बनी है। अगर वोट चोरी नहीं करते 72 सीटें हमारी बनती और कांग्रेस की सरकार दावे के साथ कहता हूँ बन रही थी। नेशनल चैनल, गोदी मीडिया चैनल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे 70 सीटें आएगी, 72 सीटें आएगी, 74 सीटें आएगी, मगर मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दिया था सरकार हमारी बनेगी। हमने सारी व्यवस्था कर ली है। व्यवस्था क्या थी? वोट चोरी की, ईवीएम के अंदर हैक करने की। जब प्रथम वोट पोल होगी, मशीनें चली गई, उसमें गोदाम के अंदर जब गिनती होती है उसकी बैटरी की 99% बैटरी भी उस टाइम मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने सारा किमें गड़बड़ की है। इसलिए चुनाव आयोग का हरियाणा में पहला पुतला चुनाव आयोग का हिसार के अंदर फूंका जाएगा। सारे सीनियर नेता आपके सामने यहाँ मौजूद है। आप लोगों की मौजूदगी में, आपकी गवाही के अंदर पुतला फूकेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इस मौके पर नारनौल के विधायक जस्सी पेटवार ने कहा कि भारतीय चुनाव आयुक्त ने देश के लोकतंत्र को फूंकने का काम किया है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंका है। उन्होंने कहा कि देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने साफ तौर से साबित कर दिया है कि हरियाणा में बीजेपी ने लाखों वोट की हेराफेरी की है। बीजेपी की इसी हेराफेरी की वजह से हरियाणा में भाजपा सरकार बन पाई, नहीं तो कांग्रेस की सरकार एक तरफा बहुमत हासिल करती और जनता के काम हरियाणा में एक तरफा होता। देखिए, आज चुनाव आयोग के जो हमारे अध्यक्ष हैं ज्ञानेश कुमार जी, आज उनका पुतला इसलिए फूंका गया है क्योंकि उन्होंने देश की डेमोक्रेसी को फूंकने का काम किया है, लोकतंत्र को चीरहरण करने का काम ज्ञानेश कुमार जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के ज्ञानेश कुमार जी ने इस देश की स्टेटों की सरकारें चुराने का काम किया है, देश की सरकार चुराने का काम किया है। आपने कल हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसमें सुना कि राहुल गांधी जी ने बताया पूरे देश के सामने एविडेंस के साथ, सबूत के साथ बताने का काम राहुल गांधी जी ने किया कि किस तरीके से एक विदेशी महिला के हरियाणा में एक बूथ के ऊपर 22 वोट बन जाते हैं, किस तरीके से एक महिला के 2 बूथों के ऊपर 223 वोट बन जाते हैं, कैसे 5 लाख से ज़्यादा वोट यूपी में भी हैं, एमपी में भी हैं और हरियाणा में भी हैं। और राहुल गांधी जी ने बताया कि 19 लाख वोट ऐसे हैं जो फर्जी एड्रेस पे हैं या फर्जी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से फर्जी वोट हैं। अब जब हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस का जो मार्जिन है जीत का, वो केवल 22,000 वोट का रहा। अब 22,000 वोट का मार्जिन रहा, लेकिन बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के हरियाणा के 25 लाख वोटों की चोरी करने का काम किया, जिससे ये तय था कि हरियाणा में
कांग्रेस की सरकार बनने वाली थी। 70 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आती अगर ये वोट चोरी नहीं होती। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करवाने का काम करता तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती, आज 36 बिरादरी की सरकार होती, आज किसानों को एमएसपी मिलता, आज युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ सरकार चुराने का काम। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।